हाय एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ कीर्ति तिवारी। और आज का मेरा जो वीडियो है वो दो टीजीटी पेपर से रिगार्डिंग है जो 2013 में हुआ था। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस सोज प्रॉब्लम ऑफ। जस्टिस ये जो प्ले गाल्सवर्दी का है, ये किस सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को इसमें दिखाया गया है। जस्टिस जो प्ले है, इंग्लिश लीगल सिस्टम, स्कॉटिश सोसाइटी, ब्रिटिश सोसाइटी, अमेरिकन लीगल सिस्टम। इंग्लिश लीगल सिस्टम को इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है द आइलैंड फेरीज हैज़ बीन रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी, मिल्टन, शेक्सपियर। तो आइलैंड फेरीज है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी गाल्सवर्दी का है फ्रेंड्स। ये आई थिंक उन्होंने 1904 में लिखा था और शायद ये उनका फर्स्ट वर्क है जो उनके अपने नाम से पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है फिल इन द गैप, यानी आपको प्रीपोजिशन बताना है। सही प्रीपोजिशन क्या आएगा इसमें? आई विल सिट माई डेस्क टू डू माई लेसन एट बी फोर इन। यहाँ पर एट इज़ द राइट आंसर ना। स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ पॉइंट के लिए एट आता है। और नेक्स्ट है फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एरर पार्ट बताना है। 4 पार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। द ड्राइवर वाज है ना पुट इन द प्रिजन फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द गैप विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। आई एम बैडली इन नीड मनी। तो 4 ऑप्शन विद, ऑफ, फॉर, ऑन। ऑफ हो जाएगा, नीड ऑफ होता है। नेक्स्ट है सिंपलिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स ऑफ। ये किसके रिमार्केबल फीचर्स हैं? सिंपलिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी, एपिक, बैलड और सैटायर। तो ये बैलड के स्पेसिफिक फीचर्स हैं। बैलड हो जाएगा। Choose the correct alternative. You, him, since his childhood. Have known, know, knew and knowing. Have known हो जाएगा यहाँ पर। Elsinore in Denmark is the scene शेक्सपियरियन प्ले विच। यानी कि एल्सिनोर जो सीन है ये डेनमार्क में एल्सिनोर सीन जो है वो शेक्सपियर के किस प्ले में है? किंग लियर, कैरियोलेनस, हैमलेट, टाइटस, एंड्रोनिकस। एल्सिनोर हैमलेट में है ना। जो हैमलेट के जो उनका महल है उसका नाम एल्सिनोर है। इन विच ईयर वॉज गाल्सवर्दी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1932 में। हाउ मैनी सोनेट आर एड्रेस टू W.H. शेक्सपियर। शेक्सपियर ने कितनी सोनेट एड्रेस की हैं W.H. को? 126। इन विच कंट्री इज़ द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। यानी कि किस कंट्री में जो ओथेलो की स्टोरी है वो सेट है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है इसका। ओथेलो की स्टोरी ना वेनिस में सेट है। अच्छा, नेक्स्ट है द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ग्लोब थिएटर कब जला था?
तो ये जला था 1613 में। और ये कब जला था? जब शेक्सपियर का हेनरी एट का जो प्रीमियर चल रहा था उस समय इसमें आग लगी थी। ठीक है, 1613 हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। शी हैज़ टोल्ड मी दैट शी शो माई अंकल एट द फेयर ऑन लास्ट फ्राइडे। तो इसमें जो आंसर है वो सी डी दोनों में ही एरर बता रहा है। फिल इन द गैप विद एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बताना है। दे वर स्टेट्समैन अकस्टम्ड द मैनेजमेंट ग्रेट अफेयर्स। तो ऑफ टू, इनटू, टू ऑफ, विद इन। टू ऑफ आ जाएगा इसमें। अकस्टम्ड के साथ तो फिक्स टू है ही है, टू आता ही है, और इसमें ऑफ हो जाएगा, ऑफ ग्रेट अफेयर्स। नेक्स्ट है चूज़ द नेम। चूज़ द नेम ऑफ रोमन जनरल हु कनक्वर्ड इंग्लैंड इन 43 BC। तो आपको नाम बताना है रोमन जनरल का जिसने इंग्लैंड को जीता था 43 BC में। 43 BC में किसने इंग्लैंड को जीता था? तो यहाँ पर आंसर लिख रहा है नन ऑफ दीज, क्योंकि ये इट वाज 43 AD था। क्लॉडियस ये जो है BC में नहीं जीता था इसको, रोमन जनरल ने AD में जीता था, इसलिए नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। हाँ, ये नीचे देखो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। द रोमन कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटेन बिगेन इन AD 43 अंडर एम्परर क्लॉडियस हुज जनरल एलस प्लेटियस सर्व एज फर्स्ट गवर्नर ऑफ रोमन ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर मिल्टन लाइसिडस वाज रिटन। लाइसिडस कब लिखी थी मिल्टन ने? तो ये लिखी थी उन्होंने 1637 में। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रील्यूड। प्रील्यूड में कितने पार्ट हैं? 14 पार्ट हैं। 14 बुक्स लिखी हैं वर्ड्सवर्थ ने इसमें। इन विच ईयर वाज जस्टिस पब्लिश्ड। जस्टिस गाल्सवर्दी का प्ले है जो पहले अभी आया था। अभी फर्स्ट क्वेश्चन जस्टिस से ही पूछा गया था कि उसमें इंग्लिश लीगल जो सोसाइटी है उसकी प्रॉब्लम को दिखाया गया है। तो ये कब पब्लिश हुआ था? ये 1910 में पब्लिश हुआ था। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको ये बदलना है। ही हैड टू साइन और बी एग्जीक्यूटेड। वो साइन करे और या तो उसको मार दिया जाएगा। तो इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। इफ़ ही हैड नॉट साइन, अगर वो साइन नहीं करता, ही वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, बी वाला ठीक है। व्हाट इज़ यूफोनी। यूफोनी क्या है? यूफोनी होती है साउंड, यानी कि ये होता है प्लीजेंट साउंड, ये है ना। यू मीन्स होता है गुड, यू मीन्स होता है गुड, और प्लस फोनी, फोनी माने होता है साउंड। तो यानी कि यूफोनी का मतलब हो गया गुड साउंड। ओके। इन विच ईयर मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड। मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो कब पब्लिश हुआ था? 1667 में पब्लिश हुआ था। और ये क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। चारों में से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में? लेट द सैलरी वी गिवन टू दिस क्लर्क, ये वाला ही पैसिव है, डी वाला। अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन दाउ आर फ्री। हु हैज़ सेड दीज अबाउट शेक्सपियर। किसने ये शेक्सपियर के बारे में बोला है? अदर अवॉइड अवर क्वेश्चन दाउ आर फ्री। वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, मैथ्यू आर्नोल्ड, बेन जॉनसन। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला है ये। फिल इन द गैप विद द अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी। यहाँ पर ऑक्सिलरी लगानी है, अप्रोप्रिएट। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्कार्सली स्टैंड। वो इतना थका हुआ था कि वो खड़ा नहीं हो सकता था। चेंज द वॉइस।
वाई डिड द डिफ्रॉड वाई डिड ही डिफ्रॉड यू ऑफ योर अर्निंग्स, है ना। इसका वॉइस चेंज करना है। वॉइस यानी कि ये वाला जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है, तो आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस इसका डी वाला हो जाएगा। वाई वर यू डिफ्रॉड ऑफ योर अर्निंग्स बाई हिम। पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। प्लेटिट्यूड, 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 प्लेटिट्यूड। आंसर डी, प्लेटिट्यूड, ये वाली सही है। ये PLATI, PLATITUD, बाकी की सब गलत हैं। इसमें आई आएगा प्लेटी में। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ही लीड्स ए मोस्ट अनहैप्पी लाइफ। वो कैसी लाइफ जीता है? मोस्ट अनहैप्पी लाइफ जीता है। तो पहला वाला ठीक है इसका। व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। नेक्स्ट है हु इज़ हैरोल्ड क्लीवर इन गाल्सवर्दी जस्टिस। यानी जस्टिस के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं गाल्सवर्दी के। ये 4th नंबर का क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है गाल्सवर्दी से। पहला 2 वहाँ पर पूछे थे, फिर एक और जस्टिस से ही आया कि वो कब पब्लिश हुआ था। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है वो कि जस्टिस में हैरोल्ड क्लीवर कौन है, बताना है आपको। तो ये गवर्नमेंट काउंसिल है, यानी कि कानूनी सलाहकार, ये करेक्टर है उसमें। फिल इन द गैप विद एन अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। कंजंक्शन लगाना है इसमें आपको। यू विश इट शैल बी डन, तो सिंस आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्टेस। सैमसन एगोनिस्टेस किस टाइप का वर्क है मिल्टन का? तो ये वर्स प्ले है, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस। शेक्सपियर हैज़ रिटन। कितने हिस्टोरिकल प्लेज लिखे हैं शेक्सपियर ने? तो आंसर है बी आंसर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 6 कैसे दे रखा है, जबकि उन्होंने जो हिस्ट्री प्लेस थे वो लिखे थे 10। तो यहाँ पर होगा इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, इफ़ वी काउंट द सीरीज एज 1 एंड ड्रॉप हेनरी 8 द इनकम्प्लीट वर्क, अदरवाइज देयर आर 10 हिस्टोरिकल प्लेस। यानी कि अगर हम सीरीज़ 1 की तरह ना गिने, उसे ड्रॉप कर दें, जैसे कि सीरीज़ में दे रखे हैं ना सारे प्लेस, जैसे कि हेनरी ट्रायलॉजी में है 6 वाला 1 2 3, एंड जो 4th है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो आप वो उसकी सीरीज़ को काउंट नहीं कर रहा है, उसमें केवल 1 2 3 करके उसने गिना है। और जो हेनरी 8 है वो एक इनकम्प्लीट वर्क है, तो उसको भी स्किप कर दिया। तो कितने रह गए? 6, इसलिए इसने 6 वाला माना है। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय। लाइफ ऑफ मिल्टन किसने लिखी है? सैमुअल जॉनसन ने, है ना। वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेड हिज व्यूज़ ऑन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम। वर्ड्सवर्थ ने अपने व्यूज़ हैं जो ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल के ऊपर, वो कौन सी पोएम में व्यक्त किए हैं ये बताना है। तो ऑड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टिलिटी, ठीक है, ये आपका आंसर डी हो गया इसमें। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो इसके 4 पार्ट होते हैं एरर में, और इसमें एक पार्ट आपको बताना है। यहाँ बी पार्ट में गलती है, और ये गलती क्यों है ये भी मैं बता दूँ आपको। द 2 जेंटल स्टूडेंट्स वॉक बिसाइड्स ईच। तो यहाँ पर जो बिसाइड्स है, यहाँ पर जो एस लगा हुआ है वो नहीं आएगा, केवल बिसाइड आएगा, क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है नज़दीक, और ये जो बिसाइड है इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। नेक्स्ट है इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर। कौन से प्ले में एडम अपीयर होता है? एज यू लाइक इट, ठीक है ना। जो ऑरलैंडो डी बॉयज़ है उसका नौकर बना है वो उसमें, और उसके साथ वो जो गार्डन है फॉरेस्ट है, वो कौन सी फॉरेस्ट में जाते हैं वो लोग, उस फॉरेस्ट में वो जो है ऑरलैंडो के साथ जाता है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, हाँ वो वाला। व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लो इन हैमलेट। हैमलेट में ट्रेजिक फ्लो क्या है? ट्रेजिक फ्लो क्या है हैमलेट का? नोबल इन एक्शन। नोबल इन एक्शन है क्योंकि वो बस सोचता रहता है व्हाट टू डू और नॉट टू डू।
फिल इन द ग्लैम। गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर वॉक्स डील्स विथ, यहाँ पर भी गाल्सवर्दी आ गए हैं। गाल्सवर्दी का वही फेमस प्ले द सिल्वर वॉक्स जो पब्लिश हुआ था 1906 में, वो डील्स करता है कौन सी प्रॉब्लम से? द इनइक्वलिटी ऑफ जस्टिस, जो न्याय में जो असमानता है उसको वो दिखाता है। व्हाट इज़ सॉलिलकी? सॉलिलकी क्या है? सॉलिलकी क्या है? तो ये है एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, यानी कि एक एक्टर जो अपने इनर थॉट्स को ज़ोर से बोलता है स्टेज पर, उसको कहते हैं सॉलिलकी। लेकिन जो प्ले के अंदर जो करेक्टर्स होते हैं वो उसको नहीं सुन रहे होते हैं, जबकि ऑडियंस उसको सुन रही होती है। एंड जो मोनोलॉग है वो इसकी जस्ट अपोजिट होता है। वहाँ होता तो कुछ इसी तरीके का है, लेकिन वहाँ पे ऑडियंस नहीं होती है, वहाँ पे जो ऑडियंस होती है वो पैसिव होती है, यानी इमेजिनरी होती है। पुट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। हाउ स्मार्ट यू आर, सी सेड, बी वाला हो जाएगा। सी एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम्ड किया दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट, कि वो बहुत स्मार्ट है। इन विच ईयर द प्रील्यूड वॉज पब्लिश्ड, प्रील्यूड कब पब्लिश हुई थी? 1850 में। यानी कि जो प्रील्यूड है ये मतलब ये जो कंप्लीट है ना, ये कंप्लीट तो ये हो गई थी, कंप्लीट तो ये हो गई थी 1805 में। यानी इन्होंने शुरू कब किया? इसमें 3 डेट्स बनती हैं इसमें, कि शुरू कब की थी और कंप्लीट कब हुई थी और पब्लिश कब हुई थी। तो अब इन्होंने लिखना कब शुरू किया था? इसको शुरू किया था इन्होंने लिखना 1798 के आसपास इन्होंने इसे लिखना शुरू किया था। एंड 1805 में ये कंप्लीट हो गई थी, बट ये पब्लिश हुई थी 1850 में, यानी आफ्टर हिज डेथ, यानी पॉस्थुमसली पब्लिश हुई थी और उनकी वाइफ ने इसे पब्लिश कराया था 1805 में। ठीक है, जो आ रहा है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ठीक है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। द मोर हैस्ट द लेस स्पीड, यानी कि 2 अपोजिट यहाँ पर विचार दिख रहे हैं। द मोर हैस्ट द लेस स्पीड, इसका आंसर अभी देखते हैं। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा एपिग्राम। नेक्स्ट है हु आस्क्ड हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। कौन पूछ रहा है कि कितने बच्चे हैं लेडी मैकबेथ पर? ये एलसी नाइट, एक्चुअली ये एलसी नाइट का वर्क है, जिन्होंने इसका टाइटल जो है शेक्सपियर का जो प्ले है मैकबेथ उससे लिया है। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ ये इनके वर्क का नाम है। कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस कंप्लीट करो। frailty the name is woman, this remark is made by। ये frailty the name is woman, जो औरत है वो कमजोरी का दूसरा नाम है, ये किसने कमेंट किया है? हैमलेट ने किया है, इन द हैमलेट। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस। डिरगे मीन्स, डिरगे क्या होता है? आई सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, यानी कि एक सॉन्ग होता है और सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन, जिसमें जो भी समवन लेमेंट करता है किसी की भी डेथ पर। पिक आउट द करेक्ट एंटोनियम अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। एक्सट्रीम पुवर्टी हैड रिड्यूस्ड देम टू अ स्टेट ऑफ एपैथी, तो इसका एंटोनियम बताना है आपको। एंथुसियाज्म। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इट वॉज बिटर कोल्ड, इट वॉज बिटरली कोल्ड। ठीक है, अ लिरिक इज, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। लिरिक क्या होता है? अ शॉर्ट पोएम, a long poem written in the form of an address, a poem written in a praise of God, a short poem in which the poet expresses his her intense personal feelings, a triumphal song। तो ये सी वाला सही है। शॉर्ट पोएम होती है जिसमें पोइट अपने पर्सनल थॉट को एक्सप्रेस करता है। कंप्लीट द सेंटेंस। एस्थेटिक मीन्स, एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, तो यहाँ बी पार्ट में एरर है। कंप्लीट द सेंटेंस। गाल्सवर्दी प्लेस, गाल्सवर्दी को बहुत पूछा गया है 2013 में। गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ डील्स विद, स्ट्राइफ जो प्ले है उनका वो डील्स करता है किस प्रॉब्लम से? तो लेबर डिस्प्यूट, यानी कि जो लेबर के बीच में जो झगड़ा था उसको ये डील्स करता है। चेंज द डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सेंटेंस को
इनडायरेक्ट में बदलना है। इस तरीके से भी पूछा जाता है सेंटेंस। मोहन सैड एलास आई एम अनडन। मोहन ने कहा कि हाय मैं बर्बाद हो गया। यही वाला ठीक है इसमें। मोहन एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन, कि उसने, ठीक है, एक्सक्लेमेशन वाला है। व्हाट इज़ ट्रू ऑफ द फॉर्म ऑफ शेक्सपियर सोनेट। सोनेट के बारे में क्या ट्रू है? इट हैज़ एन ऑक्टेव, इट हैज़ एन इंटीग्रेटेड फॉर्म विद नो सच डिवीज़न, यानी कि ये एक ऑक्टेव होता है, इसमें कोई इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं होता डिवीज़न का। इट हैज़ 3 क्वार्टन एंड कपलेट, इट हैज़ द एंडिंग ऑफ अल्टरनेट लाइन्स राइमिंग विच ईच अदर। तो कौन सा वाला सही है? इट हैज़, ये सी वाला ठीक है। इट हैज़ 3 क्वार्टन, इसमें 3 क्वार्टन होते हैं और 1 कपलेट होता है। ऑक्टेव नहीं होता, ऑक्टेव पीटार्कन सोनेट में होता है। कंप्लीट द सेंटेंस। द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज नोन एज। जो एरर ऑफ जजमेंट होता है ट्रेजेडी में, उस टर्म को क्या बोलते हैं? एरर ऑफ जजमेंट हेमरेशिया। हेमरेशिया। कम दाउ मॉर्टल रैच विद द शार्प टीथ दिस नॉट इंट्रिंसिकेट। इन विच बुक डू द एबव लाइन्स ऑकर। कौन सी किताब से ली गई हैं ये लाइन? एंटनी एंड क्लोपेट्रा, अ प्ले बाय शेक्सपियर। हु रोट मेटाफिकेशन। मेटाफिकेशन को किसने लिखा था? पैट्रिसिया वो। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स, यानी हम थोड़ा बहुत नेचर में देखते हैं जबकि वो जो कि हमारी है। ये लाइन कौन सी सोनेट मतलब पोएम से ली गई हैं? तो ये लाइंस जो ली गई हैं, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ से ये ली गई हैं। ये इनकी पीटार्कन सोनेट है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देयर वॉज अ फ्लाई इन मिल्क, फ्लाई इन द मिल्क, फ्लाई इन मिल्क, अ फ्लाई इन द मिल्क। डी वाला सही है, फ्लाई इन द मिल्क। हु हैज़ रिटन सिम्बलाइन। किसने सिम्बलाइन लिखा है? मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, गाल्सवर्दी। तो इस शेक्सपियर ने लिखा है। हु इज़ द राइटर ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। राइटर कौन है डेस्क्रिप्टिव स्केचेस का? तो ये हैं वर्ड्सवर्थ। डी वाला ऑप्शन ठीक है, वर्ड्सवर्थ का वर्क है ये, और ये इनका फर्स्ट पोइटिक वर्क है। और एक और आया था इसके साथ उनका इवनिंग वॉक। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियर सोनेट। विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट हैं उसमें जो मिस्टर WH हैं उनका फुल नेम क्या है? विलियम हर्बर्ट है उनका भी फुल नेम। तो ये हो गए क्वेश्चंस आपके 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर का जो क्वेश्चन है, रीअरेंज द सेंटेंस विद करेक्ट ऑर्डर लेबल्ड एज PQRS, चूज़ द प्रॉपर सीक्वेंस। तो आपको इनको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है, PRQS। बी वाला इसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। फिल इन द गैप। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस। अब ये जो जस्टिस है गाल्सवर्दी का फिर से आ गया, इसको कितनी बार पूछा गया है इसमें, इस वाले जो एग्ज़ाम में गाल्सवर्दी के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो जस्टिस से ही पूछे जा रहे हैं। तो जो टाइटल है इस प्ले का वो सैटारिकल है, वेग है, इनएप्रोप्रिएट है या आयरनिकल है। तो ये जो टाइटल है ना इसका, ये वाला डी वाला जो आंसर है ये सही हो जाएगा, आयरनिकल है। क्योंकि जस्टिस मीन्स होता है न्याय, और इसमें जस्टिस के विपरीत न्याय नहीं होता, उसके साथ उल्टा होता है, तो आयरनिकल इसको कहा जाएगा। आयरनी का मतलब होता है उल्टी बात। फिल इन द फिल इन द गैप। देयर द पब्लिक आर कॉशन्ड ऑफ पिक पॉकेट्स। तो या प्रीपोजिशन लगाना है आपको, अगेंस्ट आ जाएगा यहाँ पे। Who wrote lilies that feast smell for rose than weeds। ये लाइंस किसकी है? ये लाइन शेक्सपियर की है। नेक्स्ट है हु हैज़ रिटन पीटर बेल एमंग द फॉलोइंग। पीटर बेल किसका वर्क है? विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, जॉन गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन। तो ये जो वर्क है पीटर बेल ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है। हु रिवाइज, आंसर ए हो जाएगा। हु रिवाइज किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड, हैप्पी एंडिंग। यानी कि जो किंग लियर है इसको किसने रिवाइज किया था, जिसमें जिसकी हैप्पी एंडिंग के साथ उन्होंने इसे रिवाइज किया था। नोहन टेट, जॉनसन, रिचर्ड बेंटली एंड रेमर। ये नोहन टेट ने
इसको रिवाइज़ किया था। यानी कि जो किंग लियर है ये शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी है जिसमें कॉर्डेलिया मर जाती है, और जो नोहम टैट है उन्होंने इसे रिवाइज़ किया फिर से और इसकी हैप्पी एंडिंग दी जिसमें कॉर्डेलिया की शादी करा दी उन्होंने एडगर से। ठीक है, नोहम टैट नोबल पोइट लॉरिएट भी रहे इंग्लैंड के। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डस कुरान एपियर, कौन से प्ले में शेक्सपियर के कुरान एपियर होता है, दिखाई देता है। मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट। तो ये जो कुरान वाला जो करेक्टर है ये दिखाई देता है हमें किंग लियर में। हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज द फ्रेज पोइटिक जस्टिस, पोइटिक जस्टिस जो फ्रेज़ है ये किसने पॉपुलराइज किया एंड इन्वेंट किया, तो ये रैमर ने किया था। हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर्स वोमैन करेक्टर्स, लेडी मैकबेथ, जर्टूड, कॉर्डेलिया, डेस्डिमोना। फोर्थ विच किसको कहा जाता है, तो ये लेडी मैकबेथ को कहा जाता है जो कि मैकबेथ में है प्ले बाई शेक्सपियर। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज़ द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड, कौन सी ईयर में गाल्सवर्दी ने जो नाइटहुड ऑफर था उसको लेने से मना कर दिया था, 1918 1918 में। कहीं कहीं 1917 में भी ये लिखा हुआ था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो ये 1918 हो गया। व्हाट डज द इडियम स्मेल ए रेट मीन्स, to have reason to suspect, to talk boastfully, to talk unfairly, to discourage। तो ए वाला है to have reason to suspect। what is the synonym of wisdom, तो wisdom का synonym क्या होगा, wisdom यानी swell, sagacity, सरेंडर, फुलिसनेस। तो वही हो जाएगा, सेजासिटी हो जाएगा इसका सिनोनियम। विजिडम है ना बुद्धिमत्ता, सेजासियस होता है विद्वान, और उससे सेजासिटी नाउन हो गया। ठीक है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड क्रेवन। क्रेवन का सही मीनिंग आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ये कॉवर्डली, आंसर बी वाला ठीक है। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड एलिजर, एलेजायर। तो ये ए वाला आंसर सही है, ELIXIR, ये वाला ठीक है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर, कौन से पार्ट में एरर है वो उसको आपको बताना है। तो आंसर बी इसका ठीक है, बी वाला जो पार्ट है इसमें एरर है। वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बॉर्न, वर्ड्सवर्थ कहाँ बॉर्न हुए थे, कोकर पैच, कोकर माउथ, कोकर हिल, कोकर वैली। यस, वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन कोकर माउथ ऑन 1707 इन इंग्लैंड। कोकर माउथ में पैदा हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मेड ऑफेलिया नॉट गिवन अवे, कौन सा फ्लावर ऑफेलिया को नहीं दिया गया, वायलेट। व्हाट इज़ बैरोक, बैरोक क्या है, ये स्टाइल होता है ना, यूरोपियन स्टाइल है। हु कंसीडर रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर, विक्टर ह्यूगो को माना जाता है। कंप्लीट द सेंटेंस, मिल्टन्स एरियोपैजिटिका कंसर्न विथ लिबर्टी ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टी ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स। तो बताना है आपको, मिल्टन का जो एरियोपैजिटिका है बहुत फेमस वर्क है उनका, ये कंसर्न करता है बी वाला लिबर्टी ऑफ प्रेस। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। हिज विश इज टेंटामाउंट ए कमांड, तो टेंटामाउंट टू सी वाला सही है। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन है सोनेट कंसिस्ट ऑफ, एक सोनेट कितनी लाइन की होती है, 14, 18, 20, 12, 14 लाइन्स की होती है। टेक और टेक दो लिव्स अवे, ये जो लाइन है ये किससे ली गई है, ये लाइन ली गई है मीज़र फॉर मीज़र, अ प्ले बाई शेक्सपियर। कंप्लीट द सेंटेंस, एपिफेनी मीन्स, एपिफेनी का मतलब क्या होता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड प्रेजेंस, मैनिफेस्टेशन ऑफ सैटन्स प्रेजेंस, फैंसीफुल वर्ल्ड, सुपर नेचुरल पावर। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड प्रेजेंस यानी ये इसमें ना एपिफोनी एक फेस्टिवल है जो इंग्लैंड में मनाया जाता है, जो क्रिसमस डे आता है उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, किस पार्ट में एरर है, ए इफ़ आई एम यू, अगर मैं तुम्हारी जगह, यहाँ वर आएगा, इफ़ आई वर यू। हु हैज़ रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, किसने लिखा है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, तो ये लिखा है T.S. एलियट ने। फिल इन द गैप विद एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन लगाना है। वॉलपन फेल अ विक्टिम हिज ओन ग्रीड, है ना, विक्टिम 2 आएगा यहाँ पे, आंसर ए। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू काउंट अपॉन, इस फ्रेज़ का मतलब क्या है, टू काउंट अपॉन, टू डिपेंड अपॉन, निर्भर करना। द कंप्लीट
कंप्लीट द सेंटेंस। ऑटेवर राइमा इज़ स्टेंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर, यानी कि जो ऑटेमा राइम होती है उसकी जो स्टेंजा होती है वो किस में होती है, आइम्बिक पेंटामीटर में होती है, 4 लाइन की या 6 लाइन की होती है, 8 लाइन की होती है, 8 लाइन की होती है। हु इज़ हैमलेट्स बिलव्ड इन हैमलेट, जो हैमलेट है उसकी जो बिलव्ड है वो कौन है, बिलव्ड का नाम क्या है हैमलेट प्ले में, ऑफेलिया। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेगैरिज्म, प्लेगैरिज्म का मीनिंग क्या है, तो प्लेगैरिज्म का मीनिंग होता है साहित्य चोरी, लिटरेरी थेफ्ट। कंप्लीट द सेंटेंस। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, मिल्टन फ्रेंड्स अंधे हो गए थे 44 साल की उम्र में, यानी 44 इज़ द राइट आंसर। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग ऑकर, लाइन्स ऑकर, द ब्राइट डे इज़ डन एंड वी आर फॉर द डार्क, ये कौन से प्ले की लाइन्स हैं, एंटोनियन, क्लोपेट्रा, हैमलेट एंड ऑप्शन क्या है, किंग लियर, मीज़र फॉर मीज़र। तो ये आपकी जो लाइन्स हैं ये कौन सी हैं, द ब्राइट डे इज़ डन एंड वी आर फॉर द डार्क, एंटोनियन, क्लोपेट्रा से ये ली गई हैं लाइन्स, ठीक है। फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड, मिस स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है। डिस्पेरेज, लाइसेंटियस, मैलिएबल एंड डिलेमा, तो यहाँ पे जो मिस स्पेल्ड वर्ड है ये डिलेमा है, DILEMA, इस डिलेमा में डबल M होता है, ठीक है, यहाँ पे ये डबल M होता है। हु हैज़ रिटिन रुथ, रुथ किसने लिखी है, मिल्टन, शेक्सपियर, गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ, ये वर्ड्सवर्थ की कविता है रुथ। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग, बॉयज़ विल बी बॉयज़, इसमें फिगर स्पीच बताना है आपको। बॉयज़ लड़के तो लड़के होते हैं, एपिग्राम, पर्सोनिफिकेशन, लॉटस, मेटोनमी, एपिग्राम। हु इज़ द राइटर ऑफ रिक्लूज, रिक्लूज का राइटर कौन है, शेक्सपियर, मिल्टन, गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ इज़ द राइट आंसर। फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब, डायमंड कट्स आयरन, डायमंड कट्स गोल्ड, डायमंड कट्स सिल्वर, डायमंड कट्स डायमंड। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, डायमंड कट्स डायमंड, यानी हीरा हीरे को काटता है। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, आई सो हिम ओपनिंग द बॉक्स, मैंने उसे देखा क्या करते, बॉक्स खोलते हुए। तो इसका आंसर है बी, ही वॉज सीन, ठीक है। यहाँ पे हिम को फिर यहाँ सब्जेक्ट बना दिया उन्होंने, ही वॉज सीन ओपनिंग द बॉक्स, ये वाला हो जाए। चूज द करेक्ट वर्ब, दिस पेपर, करेक्ट वर्ब को सेलेक्ट करना है। इज़ अपियरिंग, अपियरिंग, अपियर्स, हैव, हैड, अपियर्ड, सी वाला आंसर ठीक है, अपियर्स। दिस पेपर, ट्वाइस, ट्वाइस लगा हुआ है ना। कंप्लीट द सेंटेंस। क्या कॉमर्स इज़ अ मास्क, अ पेस्टरल एलर्जी, अ पोइटिक लाइन, अ फार्स। कॉमर्स क्या है, मास्क है, पेस्टरल एलगरी है, पोइटिक लाइन है या फार्स है, तो ये मास्क है, एक मास्क है और ये एक फेमस वर्क है बाई जॉन मिल्टन। फिल इन द गैप, किंग लियर हैड डॉटर, कितनी डॉटर्स थी किंग लियर के पास, कितनी डॉटर थी, थ्री डॉटर्स थी, कौन कौन सी, 1 2 3। पहली थी गोनरिल, रीगन और कॉर्डेलिया। मैंने अच्छे से नहीं लिखा, कोई बात नहीं, बट आपको समझ आ गया है ना। 3 बेटी थी, कॉर्डेलिया, रीगन एंड गोनरिल। गोनरिल सबसे बड़ी थी। हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन है इसके राइटर कौन है, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी। तो इसके राइटर हैं जॉन मिल्टन। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, ही वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। अच्छा ये हो गया, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। Find out the correct sentence. He was astonished at his success. He was astonished in his success. He was astonished on his success. He was astonished for his success. तो ए वाला आंसर ठीक हो जाएगा, ये वाला।
ही वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्शन, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आपको असर्टिव सेंटेंस में बदलना। इफ़ ओनली आई हैड कम 1 आवर अर्लियर, है ना। आंसर हो जाएगा इसका सी, आई विश आई हैड कम 1 आवर अर्लियर। Who has written Jocelyn among the following writers? Milton, Shakespeare, Galsworthy, Wordsworth. Jocelyn किसका वर्क है? It was a work by Galsworthy. In which play Shakespeare has presented a royal criminal? रॉयल क्रिमिनल कौन सी प्ले में प्रेजेंट किया है शेक्सपियर ने? ये है रिचार्ड थर्ड। Fill in the blanks with an appropriate preposition. She is ignorant what she pretends to know, है ना। तो इन, ऑफ, विद, फॉर, तो इसमें जो राइट आंसर है ऑफ हो जाएगा, ठीक है। टर्न द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डू यू राइट ए गुड हैंड? ही सैड। सही आपको बताना है। ही आस्क्ड whether I wrote a good hand, he asked whether they wrote a good hand, he asked whether I written a good hand, he asked whether I was written a good hand। तो ये ए वाला सही है, he asked whether I wrote a good hand। How many sonnet are addressed to dark lady by Shakespeare? शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स को एड्रेस किया है टू डार्क लेडी को? 28 सॉनेट्स। कंप्लीट द सेंटेंस, द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। तो इट वॉज कॉल्ड पेरीपीटिया, है ना। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून को पेरीपीटिया कहा जाता है। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बुक्स। कितनी बुक्स में लिखी गई है? एंड 12, 10, 6, 8, 12 बुक में ये लिखी गई है। कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। सी गेव हिम ही वांटेड, तो आपको कंप्लीट करना है वॉट, दैट विच, दैट वॉट। ए आएगा, वॉट आ जाएगा इसमें, वॉट ही वांटेड। वॉट इज़ असाइड? असाइड क्या है? असाइड है एड्रेस इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर आर नॉट सपोज टू हियर, यानी कि ये प्ले के एंड में एक जो करेक्टर होता है कोई भी प्ले का, स्टेज पे आकर जो ऑडियंस है उसको एड्रेस करता है, और ऐसा माना जाता है टेक्निकली कि जो और बाकी जो करेक्टर हैं उस प्ले के वो उसे नहीं सुन रहे हैं। कंप्लीट द सेंटेंस। मिल्टन्स पोइटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज प्लेन क्लासिकल ग्रांट। तो इट वॉज मिल्टन जो पोइटिक स्टाइल है उसको माना जाता है ग्रांट। पीपल हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोवोक द फ्लड विक्टिम्स। फाइंड आउट करेक्ट एंटोनियम ऑफ इटैलिसाइज्ड वर्ड, यानी प्रोवोक का आपको एंटोनियम यहाँ पर स्पेसिफाई हो जाएगा सी। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल बोट, द एबव लाइन्स हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम। ये जो लाइन्स हैं ये ली गई हैं द टेबल टर्न बाई विलियम वर्ड्सवर्थ से ये ली गई हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर प्लेज नोन एज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड। तो उनका फर्स्ट जो कंप्लीट जो कलेक्शन था उनके प्लेस का वो फर्स्ट फोलियो के नाम से जाना जाता है। ये कब पब्लिश हुआ था? फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश्ड हुआ था? 1623 में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये आंसर ठीक हो जाएगा। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। डू यू नॉट अंडरस्टैंड माय मीनिंग्स? तो ये इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डू यू नॉट यानी माई को फिर यहाँ पर इज़ माई मीनिंग, ये डी वाला ठीक है। द टर्म नोवेल वॉज टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला, यानी इटालियन वर्ड नोवेला से ये वर्ड टर्म लिया गया है नोवेल। सो ये था हमारा 2013 का सॉल्व्ड पेपर जो 2013 में आया था, और ये मैंने सारे जो क्वेश्चन थे उनको बता दिया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।